नमस्कार साथियों। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पे घसीटी गई थी। अब ये लड़की दुनिया जीतने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की। और ये जो चंद लाइनें हमने कही आपसे, ये भारत के रेसलर बजरंग पुनिया ने अपने एक्स मीडिया पे ये बातें शेयर करते हुए लिखा है। और लिखे भी क्यों ना, कि जिस तरीके से विनेश फोगाट के साथ पिछले कुछ दिनों का वाक़या सभी लोगों ने देखा होगा। कुश्ती संघ और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप को लेकर के भारत के ये सारे रेसलर जो है दिल्ली के सड़कों पे उतरे थे और उनके साथ किस तरीके से कार्रवाई की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये सभी ने देखा था। शायद इन रेसलरों की मांग ये थी कि जो यौन उत्पीड़न का मामला है या रेसलिंग की दुनिया में जो है भारत का जो एक वर्चस्व स्थापित होना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। क्योंकि खिलाड़ी तो मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जो सुख और सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो शायद उनको ठीक से मिल नहीं पा रही थी। इसी का विरोध जो है रेसलर बजरंग पुनिया, फिर साक्षी मलिक, उनके साथ जब विनेश फोगाट जब इस पूरे प्रोटेस्ट के दरमियान आती हैं तो सारा फोकस जो है विनेश फोगाट पे हो जाता है। लेकिन ओलंपिक के इतिहास में भारत की इस बेटी ने एक नया इतिहास रच दिया है। एक ही दिन में 3 दुनिया के दिग्गज रेसलरों को उन्होंने रिंग के अंदर पटका और भारत को अब गोल्ड मेडल की दुनिया में लेकर के वो जा चुकी हैं। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए जब अपना अगला मैच खेलेंगी तो पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ में होंगी। ऐसे में देखना ये होगा कि विनेश फोगाट का जो कैरियर रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। विनेश फोगाट जो है 2016 के रियो ओलंपिक में जब गई थी तो चोट के कारण वो बाहर हो गई और उनका पैर तक टूट गया था। लेकिन विनेश वहीं पे ये बातें कहती रहीं कि मैं हारना नहीं चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, लड़ना जानती हूँ और अंतिम सांस तक लड़ूंगी। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जब वो गई तो टोक्यो ओलंपिक में जाने के बाद जब वो अपना मैच हारी तो कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया कि ये तो एक खोटा सिक्का है और इस तरीके के घोड़े पे रेस में दांव नहीं लगाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस दौर से, किस मेंटल लेवल से जो है विनेश फोगाट गुजरी होंगी। वो अपनी प्रैक्टिस को प्रोटेस्ट के दरमियान भी जारी रखती हैं और लगातार प्रैक्टिस करती रहती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो क्यूबा के लोपेज को जो है 50 किलोग्राम के फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में जो है वो 5-0 से मात देती हैं। दुनिया के इतिहास में भारत की पहली महिला विनेश फोगाट बन गई हैं, जो एक कदम दूर हैं सिर्फ अपने गोल्ड मेडल से। उनके साथ भारत का हर युवा, भारत का हर वर्ग और भारत के 145 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ में है कि विनेश फोगाट एक बार फिर शेरनी की तरह जो है लड़े और अपने देश को जो है गोल्ड मेडल दें। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे दिग्गज भारत के रेसलर जिस समय भारतीय कुश्ती संघ और उन अध्यक्ष के खिलाफ जब सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है उनसे मिलने के लिए नहीं जाता है, उनकी बातों को ठीक तरीके से नहीं सुना जाता है। लेकिन विनेश फोगाट के मन में ये कहीं से न कहीं से ज़रूर था कि मैं भारत की बेटी हूँ, लड़ूंगी, हार तो नहीं मानूंगी। और विनेश फोगाट ने वो करके दिखाया, अपने जज्बे को कायम रखा, अपने हिम्मत को कायम रखा, अपने कोच के भरोसे पे वो खरा उतरी। उनके साथ उनके परिवार का आशीर्वाद रहा, साथ में भारत की जनता का आशीर्वाद रहा कि कल उन्होंने जिस तरीके से क्यूबा के प्लेयर को जो है 5-0 से पटकनी दी। ये कह सकते हैं कि दुनिया की दिग्गज खिलाड़ियों में लोपेज का नाम आता है और उनको उन्होंने मौका तक नहीं दिया कि वो विनेश फोगाट को जो है कोई भी दांव ठीक से लगा पाएँ। तो ये कह सकते हैं कि इतनी कंट्रोवर्सी झेलने के बाद भी जो है, इंजरी झेलने के बाद जो है, जिस तरीके से उनके ऊपर कटाक्ष किया गया पूर्व अध्यक्ष के द्वारा, ये सारा सब कुछ सहन करने के बाद जो है विनेश फोगाट एक बार फिर से जब उतरती हैं कुश्ती के मैदान में, तो ये कह सकते हैं कि ये भारत की बेटी जो है इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम पीछे है। और हम सभी की दुआएं उनके साथ में है कि विनेश फोगाट
गोल्ड मेडल लेकर के जो है भारत वापस लौटे। एक सवाल और उठ रहा है, बजरंग पुनिया और तमाम रेसलरों के द्वारा जो है इस समय सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के द्वारा जो है विनेश फोगाट को मेडल तो उनका पक्का हो गया है, या तो वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे या तो फिर सिल्वर मेडल लेकर के आएंगे। तो क्या पीएम मोदी एक बार शुभकामना देने के लिए उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? हालांकि मुद्दा ये नहीं है, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो खुद चाहेंगे कि विनेश फोगाट जो है अच्छा प्रदर्शन करे और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए। तो खेलों की दुनिया में जिस तरीके से कंट्रोवर्सी रहा है, जिस तरीके से सड़कों पर उतर करके इन रेसलरों ने प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा कुश्ती संघ जो है वो कहीं ना कहीं जो है कटघरे में खड़ा था, जिसको लेकर के इंटरनेशनल प्लेयर जो है सड़कों पे उतरते हैं, उनके साथ हजारों खिलाड़ियों का समूह जो है दिन रात जो है सड़कों पे बैठा रहता है। तो खेल के सिस्टम को भी सुधारने के लिए सरकार को कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और इस तरह की कंट्रोवर्सी अगर देश के अंदर आती है, इतने अच्छे खिलाड़ियों के साथ अगर आती है, तो एक बार उनकी बातों को सुनने के लिए कोई मजबूत आदमी को भेज करके इस पर कोई अच्छी पहल करनी चाहिए। नमस्कार साथियों।